हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में हमने देखा था कि जो प्लेन मिरर है उससे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज। ठीक है ना, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, ए गर्ल इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट h एंड ए प्लेन मिरर फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट गर्ल कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल। ठीक है, क्या है कि ये एक गर्ल है, ये क्या है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, अच्छी बात है। ये गर्ल क्या चाहती है, इस प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखना चाहती है। क्या चाहती है, अपनी इमेज देखना। तो इसे कितने मिनिमम लेंथ के मिरर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको पता है कि अगर h हाइट की गर्ल है तो इसकी इमेज की हाइट भी कितनी होगी, h। बात समझ में आ गई, ये अपन ने देखा पिछले लेक्चर में, अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसकी इमेज कैसे बनेगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, ये जो है गर्ल का हेड है, ये उसकी आई और ये उसकी लेग। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले लड़की को अपना हेड देखना है। क्या देखना है, हेड। कैसे नजर आएगा हेड, सबसे पहले हेड से रे आएगी, ढंग से देखना, हेड से रे आई, आने के बाद इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके उसकी आंखों में, उसकी आई में चली गई। अच्छा, तो अगर आप पीछे उसको बढ़ा के देखोगे तो उसको क्या नजर आएगा, उसकी आई नजर आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई, समझना, हेड से रे आई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, उसकी आंखों में गई, तो क्या नजर आया, उसका हेड। सिमिलर मुझे या लड़की को, गर्ल्स को अपने लेग देखने हैं, तो क्या होगा, लेग से रे गई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों में चली गई। अगर आप इसको डैश डैश करके पीछे देखोगे, गर्ल को क्या नजर आएगा, उसकी लेग। बात समझ में आ गया। और जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, बात समझ में आ गई, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इसके बीच में रहेंगे। मैंने हेड की बात कर ली, मैंने लेग की बात कर ली, बाकी पार्ट्स इसके अंदर ही आएंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे लड़की को अपना पेट देखना है तो यहाँ से क्या होगा, रे आएगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके चली गई और पीछे यहाँ नजर आ जाएगा। लेकिन अपन ने टॉप और बॉटम पॉइंट की बात कर ली। ठीक है, तो अब आपको कितने मिनिमम लेंथ के मिरर की रिक्वायरमेंट हुई, ये, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है, इसके बीच में से ही जो भी रिमेनिंग रे है इसके बीच में से ही जाएंगी। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, तो आपको इतने मिनिमम लेंथ के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, इतने की। बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। तो अब अपन बात करें सबसे पहले कि साहब ए डैश सी डैश सी, यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल कौन से वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अपन बात करते हैं ए डैश सी। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात करो तो ये वाले ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, जरा देखो, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए डैश सी, ठीक है ना, अच्छी बात है। और ये इसमें क्या है, पी क्यू, ये पी क्यू, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये लेंथ z है, लेट्स अज्यूम, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, z। बात समझ में आती है ना ये वाली, तो
अच्छा, तो सबसे पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए डैश सी डैश सी, ये वाला ट्राइंगल लिया और बीच में क्या है इसके, पी क्यू। अच्छी बात है। तो इस ट्राइंगल में आपको पता है कि ये वाली लेंथ कितनी है जेड, ये वाली लेंथ भी कितनी है जेड, तो ये बोल दो आप जेड, और ये लेंथ भी कितनी है जेड, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स अज्यूम दिस लेंथ विल बी एक्स एंड दिस वाई। ये वाली लेंथ कितनी मानी, पी क्यू वाली एक्स, और ये वाली कितनी मैंने मानी वाई, ठीक है ना। लेट्स अज्यूम माना है, तो ये लेंथ कितनी है x। अब अगर इस ट्राइंगल में देखें तो जरा देखना, ट्राइंगल ए डैश सी डैश एंड ट्राइंगल, कौन सा, ए डैश सी एंड ट्राइंगल पी सी क्यू। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल और एक छोटा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में बात करें तो एक एंगल दोनों में कॉमन है, लेट्स अज्यूम दिस एंगल विल बी थीटा। तो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल क्या है, सेम, क्योंकि बड़े वाले में देखें थीटा, छोटे वाले में देखें थीटा, और एक एंगल क्या है 90। एक एंगल क्या है दोनों में 90। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। कैसे ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल। बात समझ में आ गई। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो साइड का जो लेंथ, जो साइड है उनका जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। कौन कौन सी साइड, जरा देखो, ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू इक्वल टू सी डैश अपॉन सी क्यू। अच्छी बात है। ए डैश सी डैश को क्या बोल सकते हो आप, ए डैश सी डैश, अच्छी बात है। और अपन अगर बात करें पी क्यू को आप बोल सकते हो सर एक्स, अच्छी बात है। सी डैश को क्या बोल सकते हो, सी डैश को बोल सकते हैं सर हम 2z, वेरी गुड। और सी क्यू को क्या बोल सकते हो आप, z से z कैंसिल आउट हो गया, तो ए डैश सी डैश इक्वल टू क्या आ गया 2x, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1, ठीक है ना। कौन सा ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब एक ट्राइंगल इसके जस्ट नीचे वाला, ये वाला ट्राइंगल और लेना है। कौन सा ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा जरा बताना, सी डैश सी बी डैश, ठीक है, ये वाला। तो इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ये लो सी डैश बी डैश और ये क्या आ गया सी, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है y, ये लेंथ कितनी है y। अच्छा, तो अब अपन बात करते हैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल सी डैश बी डैश एंड ट्राइंगल, इसको क्या नाम दे रखा है, क्यू आर, सी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में भी एक एंगल, ये वाला बड़ा वाला और ये छोटे वाले, दोनों के अंदर ये एंगल क्या है, सेम। लेट्स अज्यूम थीटा या जो भी है, तो ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। साथ में एक एंगल 90, छोटे वाले में भी 90 और बड़े वाले में भी कितना है 90, दोनों में है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके अंदर जो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो साइड क्या हो गई इसमें, सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी डैश अपॉन सी क्यू, इक्वल हो गए। सी डैश बी डैश को क्या बोल सकते हो आप, पता नहीं सर, सी डैश बी डैश। क्यू आर को क्या बोल सकते हो, वाई। सी डैश को क्या बोल सकते हो, वही कहानी है यहाँ पे भी, जेड और जेड। तो सी डैश कितना हो गया 2z,
और साथ में सी क्यू क्या हो गया, जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो सी डैश बी डैश इक्वल टू कितना आया, सी डैश बी डैश आया अपना 2y, सी डैश बी डैश कितना आया 2y। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 2, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी 2। अच्छी बात है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब अपन ने देखा कि देखो अच्छे से समझो, यहाँ से देखें a डैश सी डैश इक्वल टू 2x, ये वाली लेंथ है 2x, सी डैश बी डैश सी डैश बी डैश इक्वल टू कितना आया 2y, इसका मीन्स ये वाला आया 2x और ये वाला कितना आई लेंथ 2y। ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूं साइज ऑफ मिरर। मिरर की साइज क्या होनी चाहिए सर, मिरर की साइज होनी चाहिए दिस, इतनी मिनिमम लेंथ का मिरर तो होना ही चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब हो गया कि ये x है और ये y है, तो मैं बोल सकता हूं x प्लस y। ठीक है। अच्छा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है भाई h, और h इक्वल टू क्या है 2x प्लस 2y, तो ये हो गई h। ठीक है, अच्छी बात है। तो h इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप 2x प्लस 2y। ठीक है ना, h इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 2y। यहां से अगर मैं h इक्वल टू 2 को कॉमन लूं तो क्या आया x प्लस y। तो यहां से अगर बात करें 2 को नीचे भेजें तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया h/2, और x प्लस वाई का मतलब क्या है साइज ऑफ मिरर, तो साइज ऑफ मिरर इक्वल टू क्या गया h/2। तो आपको कितने मिनिमम लेंथ के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी h/2। अगर गर्ल की हाइट h है तो जो मिरर होगा उसकी जो हाइट होगी वो होगी h/2। दिक्कत है क्या, बस समझ में आ गई ना, क्लियर। h/2 स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखना है आपको इसको कि h/2। बात समझ में आ गई, बहुत ही बेसिक सी बात थी। हेड से रे को ट्रांसफर रिफ्लेक्टेड करवाया और लेग से 2 ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल्स को लिया, जो साइड है उसका रेशियो लिया, फिर हमने देखा कि साइज ऑफ मिरर कितनी चाहिए, ये वाली, इसका मतलब x प्लस वाई, और इमेज कितनी है 2x प्लस 2y h, ये भी h है तो ये भी h होगा, तो h इक्वल टू क्या आ गया 2x प्लस 2y। बात समझ में आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू h/2, तो h प्लस वाई का मतलब क्या हो गया साइज ऑफ मिरर। साइज ऑफ मिरर कितना चाहिए आप लोगों को h/2, h/2 आप लोगों को चाहिए। तो ये बेटा आप लोगों का क्या था क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय 2 प्लेन मिरर। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे व्हेन 2 मिरर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी उसके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला केस है व्हेन 2 मिरर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि ये एक मिरर है, 2 मिरर हैं। ठीक है, अच्छी बात है। पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल है, अच्छी बात है, पैरेलल है। अच्छा, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इन दोनों पैरेलल्स जो मिरर है इनके बीच में है। जैसे ये वाली डिस्टेंस लेट से जो मान लो आप 1 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों जो प्लेन मिरर हैं पैरेलल, उनके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, फर्स्ट मिरर M1 से इसकी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और M2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि इसकी कितनी इमेज बनेंगी।
इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। अच्छी बात है। अब मैं आपको बताऊं कि आप कभी जब नाई की दुकान पर गए हो तो आपने देखा होगा कि दो आप जाते हो, एक मिरर आपके सामने होता है और दुकान में एक पीछे होता है। तो आप देखते हो, जब सामने खड़े होकर देखते हो तो आपको बहुत सारी इमेज नज़र आती है। बस समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो वो कितनी इमेज होती हैं? अनंत। इसका आंसर क्या है? अनंत। अब कैसे बनेंगी उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 1 सेंटीमीटर पर। अच्छी बात है। तो सबसे पहले रे डायग्राम से समझाएं। ये रे गई, अच्छी बात है, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ये हो गई। अच्छा, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई, ठीक है। अच्छा, बात समझ में आ गई? 1 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर पर इमेज, तो यहाँ पे आप बोलो 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छी बात है। इसके बाद में ये वाली रे इंसिडेंट होने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इस मिरर से मैं बात करूं, इस मिरर से बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि ये रे यहां से आ रही है। तो ये कितनी डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट? देखो 2 + 1 + 1 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? 4 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहाँ से देखते हैं, जैसे इसमें 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी? 2 सेंटीमीटर पे। कैसे बनेगी ज़रा देखो, ये रह गई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से अगर देखोगे तो ये रे कहीं से पीछे से आ रही है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। अच्छी बात है। 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर पर इमेज। अच्छा, ये वाली रे इंसिडेंट होने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा, इस मिरर से अगर बात करें, इस मिरर से बात करें तो ये ऐसा लग रहा है कि ये वाली रे कहाँ से आ रही है? यहाँ से। तो डिस्टेंस की बात करें तो 2 सेंटीमीटर + 2 + 1, इसका मतलब हो गया कि कितने सेंटीमीटर से आ रही है? 5 सेंटीमीटर से। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 5 सेंटीमीटर में। ऐसा ही कंटिन्यू जिग-जैग चलता रहेगा और इमेजें बनती रहेंगी। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ऐसा ही कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा और कितनी इमेज बनेगी? अनंत। चलो एक एग्जाम्पल से आपको बात समझ में नहीं आई, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो इस बार देखना, अच्छे से देखना, ठीक है ना। ये 2 प्लेन मिरर हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ रख लेते हैं और ये लाइट से जूम 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना मानते हैं इस बार? 1 सेंटीमीटर। इस बार इमेज देखते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले आराम से, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। अच्छा, M1 से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है? 1 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी? 1 सेंटीमीटर पे बनेगी। कैसे बनेगी? रे गई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा, यहाँ से देखोगे तो ऐसा लग रहा है पीछे से कहीं से आ रही है, तो कितने सेंटीमीटर पे बनी? 1 सेंटीमीटर पे। अच्छी बात है। अच्छा, ये वाली रे कौन से मिरर पे इंसिडेंट हुई? M2 पे। अच्छा, तो M2 से, M2 जो मिरर है उसको ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो रे आ रही है वो कितनी डिस्टेंस से आ रही है? 1 + 1 + 1। अरे यहाँ से तो आ रही है, कितनी डिस्टेंस से आ रही है? 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर। तो इससे इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? 3 सेंटीमीटर पे। इट मीन्स ये रह गई और इसकी इमेज बनी 3 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे ये वाला ऑब्जेक्ट, इसकी रे आई
कितनी सेंटीमीटर पे 1, तो इमेज 1 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा अब इस मिरर से बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली रे कितनी डिस्टेंस से आ रही है, देखो 1 1 और 1 3 सेंटीमीटर से, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है। अच्छा और चले आगे, चलते रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है। अच्छा अब जैसे अपन बात करें, ये वाला मिरर है, ठीक है, ये वाली जो रे जा रही है M2 पे, तो कितने डिस्टेंस से आ रही है ये रे, ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है, ठीक है ना। कितनी डिस्टेंस हो गई 3, 1 + 1 5 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी 5 सेंटीमीटर पे। बस समझ में आई कि नहीं आई। इस वाली रे की बात करें, ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा ये वाली जो रे गई वो कहां से लग रहा है, कहां से आ रही है 3 और 2 ये 5 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ये इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर पे जाके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कंटिन्यू ऐसा इमेज का फॉर्मेशन होता रहेगा, आप बनाते रहो, आप थक जाओगे, इन्फिनिटी तक ऐसा चलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक बार फिर बता रहा हूँ, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, बहुत ही ईजी सा काम है। इससे बात करें 1 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, इमेज 1 सेंटीमीटर पे, अच्छी बात है। ये वाली रह गई, कहाँ से आती हुई लग रही है 1, तो ये रहा 1 + 1 3 सेंटीमीटर, तो रिफ्लेक्ट होगी, इमेज कहाँ बनेगी 3 सेंटीमीटर पे। ये वाली रे वापस से घूम के गई, ये रही, ये रे ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो 3 और 2 5 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनेगी 5 सेंटीमीटर पे। सिमिलर 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर इमेज, ठीक है। अच्छा इन रिफ्लेक्ट हुई, कितनी सेंटीमीटर से नज़र आ रही है, देखो ये रे यहाँ से जा रही है, तो 1 1 1 3 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बनी 3 सेंटीमीटर पे। वापस से आगे देखें, ये वाली रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, कितनी डिस्टेंस से आ रही है, यहाँ से, तो ये कितना हो गया 3 और 2 ये 5, तो कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स इन्फिनिटी इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई ना। आपको स्टैंडर्ड रूप से याद रखना है कि 2 प्लेन पैरेलल मिरर हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी इन्फिनिटी। कैसे बनी, आराम से देख लो, ऐसे बनेगी। बात समझ में आ गई। चलो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इमेजेज, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेज। क्वेश्चन है आपके सामने कि साहब ये 2 पैरेलल मिरर हैं। पहले वाले केस में क्या था पैरेलल, इस वाले केस में ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, यहाँ पे। मैं आपसे पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ इमेज, इस केस में कितनी इमेज बनेगी आपको बताना है। बात समझ में आ गई। अच्छा सबसे पहले देखो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। अच्छा तो ये मिरर है, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पे इस मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बन जाएगी इसकी इमेज I1। इस मिरर से बात करें, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे क्या बन जाएगी इमेज I2। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मिरर
ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज। ये ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज। ठीक है। अच्छा सर रे डायग्राम से समझाओ इसको। लो भाई रे डायग्राम से लें, ये वाली रे गई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। यहां से देखोगे ऐसा लगेगा पीछे से कहीं से आ रही है। ये वाली रे जो इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर जा रही है उसी पाथ से वापस आ जाएगी। अरे परपेंडिकुलर जाती है, जिस पाथ से जाती है उसी पे वापस लौट के आ जाती है। तो ऐसा लगेगा कि पीछे से कहीं से आ रही है, तो ये वाली रे और ये वाली रे दोनों मिल गई, वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज बन गई। सिमिलर ये वाली रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से देखोगे पीछे से आ रही है। ठीक है। और एक जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई मिरर के, वापस चली गई। पीछे से देखा पीछे से कहीं से आ रही है, दोनों रे मिल गई, वहीं पे क्या बन गई, इमेज। अच्छा तो बेटा इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो बनेंगी 2, इसके अलावा नहीं बन सकती। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, मैं तो नहीं मान रहा। अरे मत मान, देख ये वाली रह गई, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी जाके कहां मिलेगी, उसी पॉइंट पे। अब कितने भी रे को इंसिडेंट करा दो, यहां से देखोगे तो सभी रे इसी पॉइंट से आती हुई लगेंगी। बात समझ आ रही है, इसी पॉइंट से आती हुई लगेंगी। सिमिलर केस इसमें कितनी रे इंसिडेंट करा दो, जैसे ये वाली रे आई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे से देखोगे वहीं से मत दिखेगी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो कितनी इमेज बनेगी, 2 इमेज बनेगी, I1 एंड I2। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा नेक्स्ट बात करें, इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि व्हेन 2 मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब 2 मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों तो उससे इमेज बनानी है। ठीक है। देखो भाई ये एक प्लेन मिरर है और इसी के परपेंडिकुलर ये दूसरा प्लेन मिरर है। ठीक है। अच्छा अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट लेट्स अज्यूम यहाँ रखा है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी कितनी इमेज बनेंगी। दोनों मिरर जैसे M1 और ये क्या है M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऑब्जेक्ट ये रहा, फाइंड नंबर ऑफ इमेज, कितनी इमेज बनेंगी। ठीक है। अच्छी बात है। ये ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जितने डिस्टेंस पे M1 से बात कर रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज I1। ठीक है। M2 से बात करें, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज I2। बात समझ में आ गई? कितनी इमेज बन गई, 2। तो क्या 2 इमेज ही बनेगी क्या? अब देखो इसको बनेगी या नहीं बनेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो सुनो, ये M2 से I2 इमेज बनी, M1 से I1 इमेज बनी। अब क्या करो, डैश डैश करके इसको आगे बढ़ाओ, डैश डैश करके इसको आगे बढ़ाओ। अच्छा आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये एक मिरर है और इसके फ्रंट में ना रखे, यहाँ पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ऐसा केस आया था अपने पास। यहाँ पर क्या होगा, मेरी बात को अच्छे से समझना। इस केस में ये जो, जैसे इसकी बात कर रहे हैं M2 के लिए, ये जो इमेज बन रही है इसकी भी एक इमेज और बनेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी M1 के लिए,
और फिर इसकी इमेज और बनेगी। कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, देखो ज़रा। तो जैसे ये वाली जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट, तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इसकी इमेज। सिमिलर ये जो इमेज बन रही है, इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाओ तो इसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इसकी इमेज। इट मीन्स यहां पे इस ऑब्जेक्ट के लिए भी एक इमेज बनेगी और इसके लिए भी यहां एक इमेज बनेगी। सर इस बात को मैं नहीं मानता, पहले जो बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठ रही है ना। देखो सुनो, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। मिरर, ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज। अब ये जो इमेज बनी, इससे ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसको आगे बढ़ाओ तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज। सिमिलर इसकी जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे इमेज। सर हमको इस बात को आप रे डायग्राम से समझाओ, इससे थोड़ा सा दिमाग सही नहीं हो पा रहा। चलो रे डायग्राम से समझाते हैं। देखो भाई, ये रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अगर यहां से देखोगे तो ऐसा लगेगा पीछे से कहीं से आ रही है, और जो परपेंडिकुलर रे जाती है वो वापस उसी पाथ पे वापस आ जाती है, जो जाती है वो वापस आ जाती है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। सिमिलर ये आई रे और रिफ्लेक्ट हो गई, देखोगे पीछे से यहाँ से आ रही है, और जो रे नॉर्मल इंसिडेंट होगी वो वापस से चली गई, तो ये दोनों यहाँ मिलेगी, यहाँ इमेज बन गई। यहाँ तक काम खत्म अपना। अब मैं आपसे एक बात करूं कि साहब ये बात तो आप लोगों की सही है। अब सपोज दैट इस परपेंडिकुलर के अंदर कोई रे आई, उसका क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि ये दोनों इमेज तो बन गई, ये कैसे बने, इसको मैं अलग से डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं। देखना, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, तो लेट्स अज्यूम कोई रे इस परपेंडिकुलर के इससे देखें, इस परपेंडिकुलर से अंदर आ रही है ये वाली, तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बाहर निकल गई। तो अगर आप यहां से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही है। सिमिलर केस, ये रे आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बाहर निकल गई। बस समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी ऐसा लगेगा पीछे से कहीं से आ रही है, यहां से देखने पे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये दोनों रे जहां मिली वहां पे क्या बन गई, इमेज। तो ये वाली इमेज वहां बनेगी। इसके अंदर समझाएं, थोड़ा डायग्राम टिपिकल बनेगा, लेकिन देखना ये बार वाला, ठीक है। अंदर की बात करें, रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बाहर निकल गई। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से, तो आपको ऐसा लगेगा पीछे से कहीं से आ रही है ये रे। बात समझ में आ गई। दूसरी बात करें, ये वाली रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, ये लो, और ये बाहर निकल गई, ठीक है।
अगर यहाँ से देखोगे आप तो ऐसा लगेगा कि ये रे पीछे से कहीं से आ रही है, तो यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन और होगा I3 का। दो इमेज में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन तीसरी वाली इमेज कहाँ बन रही है जरा देखो। जो रे इन दो इस परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर जो रे आ रही हैं उससे एक इमेज बनेगी, उसको बोलोगे I3। वैसे यहां पे दो इमेज कोइंसाइड कर रही है, एक तो इस वाले की इमेज बनी यहां और एक इस वाले की, तो यहां पे क्या कर रही हैं, कोइंसाइड दो इमेज। बात समझ आ गया। तो आप लोगों से पूछूं कि जब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कितनी इमेज बनेंगी, तो आपका आंसर होगा सर 3 इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई एकदम ओके, अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्या है कि इसके बाद में आता है क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है, सर्कुलर कंसेप्ट पे बेस्ड है क्रिस क्रॉस मेथड। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले बताऊंगा, आप उन फॉर्मूलों से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, इमेज निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट इमेज, सब कितनी इमेज बनी, आप डायरेक्ट उसकी इमेज निकाल दोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में अपन बातें करेंगे, ठीक है। हाँ तो बेटा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, ठीक है। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। इसमें सबसे पहला केस है कि 360 अपॉन थीटा इक्वल टू m, कि साहब दो प्लेन मिरर हैं, उन प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, उसका क्या करो आप 360 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू n आया, जो भी नंबर आएगा, और ये n क्या है, इवन नंबर है, n क्या है, इवन नंबर। तो ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट कैसे भी प्लेस्ड हो, सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी n-1। जो भी n आए उसमें से क्या कर दो, एक को क्या कर दो माइनस, इतनी इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि आपने 360 में थीटा से डिवाइड किया और n आया और n इज ओड, n क्या है, ओड नंबर है, तो इसमें भी दो केस बनेंगे कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी n-1, और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा है तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी n। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल से इसकी बात करते हैं कि साहब ये दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दो प्लेन मिरर हैं M1 M2, ठीक है, और दोनों के बीच में ये लेट्स अज्यूम 30 डिग्री और ये भी कितना है 30 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, सिमेट्रिकल, 30 डिग्री और 30 डिग्री। अच्छा दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। थीटा क्या है, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल, तो एंगल थीटा कितना है, 60 डिग्री। अच्छी बात है। आप क्या करो, 360 में 60 से डिवाइड किया, कितना आया 6, n की वैल्यू क्या आई 6, तो 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिकल रखा हो अनसिमेट्रिकल रखा हो, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी n-1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 6-1 इक्वल टू 5 इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी, 5 इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल, लेकिन यहाँ तो देखिए कैसे रखा है, सिमेट्रिक रखा है, सिमेट्रिकल रखा है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल भी होता तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती, 5 ही बनती। बोलो कितना आसान काम है, अरे है कि नहीं है, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट बात करें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने कि साहब ये दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है,
और ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस M1 M2, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, लेट्स अज्यूम 40 डिग्री, ठीक है, यानी ये 20 और ये भी कितना है 20। अब आपसे मैंने पूछा फाइंड नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, आपको बताना है कि कितनी इमेज बनेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 360 में 40 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो कितना आया 9। 9 कैसा नंबर है, 9 कैसा है, ओड नंबर है। अब इसमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। इस वाले केस में कैसे रखा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसे, इधर भी 20 इधर भी 20, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, n-1। तो 9 में से 1 को माइनस कर दिया, कितनी इमेज बनी, 8 इमेज बनी। यही अगर अनसिमेट्रिकल रखा होता, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री होता और नीचे 10 होता, तो कितनी इमेज बनती, n9 बनती। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, सिमेट्रिकल, इसलिए नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 9 में से 1 माइनस कर दो, 8 इमेज बनेगी। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको ये फॉर्मूला लगा के उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। किसी को दिक्कत, ठीक है ना, चलो।